हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। और आज मैं आपके सामने एक ऐसा अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ कि अगर आपने ये कर लिया ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ 90% आपने सिलेबस क्या कर लिया, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन का कवर कर लिया। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप और मैं मिल करके क्या करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट वीडियोज़ में पहले बता चुका हूँ, ये मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखा है। इसे कैसे ड्रॉ करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ बैक वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर लिखते हैं क्या, सीरियल नंबर। फिर लिखते हैं यहाँ पर क्या बेटा, ट्रांजैक्शंस। क्या लिखते हैं बेटा, ट्रांजैक्शन। देन कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। यहाँ पर आ जाता है आपका फिर बेटा एसेट्स। ठीक है, तो चलिए अब ट्रांजैक्शंस को पढ़ते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है बेटा, राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000। कमेंस्ड का मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ, क्या होता है बेटा, स्टार्ट। राकेश ने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, कितने से, ₹1,00,000। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन की फर्स्ट आ गया यहाँ पर, क्या हो गया, राकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राकेश ने क्या करा बेटा, कैश से स्टार्ट करा है। 1,50,000 कैपिटल हो जाएगी हमारी, और 1,50,000 का ही क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। एक कॉलम बन जाएगा एसेट्स में, किस चीज़ का, कैश का। 1,50,000 आई बात समझ में। 1,50,000 का क्या हो गया बेटा, हमारा कैपिटल हो गया। 1,50,000 से हमारी क्या होगी, कैश हो गई। ठीक है, सेकेंड परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब हमने क्या कर लिया, बिजनेस में हमने कैश तो लगा दी, मतलब कैपिटल तो लगा दी। अब हमें फर्नीचर की ज़रूरत पड़ी, तो हमने 20,000 दे करके क्या कर लिया, फर्नीचर अपने पास ले आए। ठीक है, चलो। सेकंड परचेज्ड फर्नीचर। फर्नीचर हमने बेटा कितने का ख़रीद लिया, 20,000 का। तो यहाँ पर प्लस फर्नीचर माइनस 20,000, क्योंकि कैश हमारे पास से गया, और प्लस 20,000 का ही क्या आ गया बेटा, हमारे पास फर्नीचर आ गया है ना। अब जब भी हमारी दो एंट्री हो जाएं तो हमारी एक बनती है न्यू इक्वेशन। यहाँ पर क्या आ गई बेटा, न्यू इक्वेशन। इसमें बस क्या करना होता है, जो न्यू एंट्री करी होती है उसमें अगर हमने, जैसे हमने यहाँ पे कैश माइनस करा तो माइनस करके लिख दो, फर्नीचर करा तो यहाँ पे प्लस लिख दो, बस। यहाँ पर कुछ नहीं करा है, एज इट इज़ लिख दो, 1,50,000। यहाँ पर माइनस कर दिया, प्लस के 1,30,000 बचे, ये हो गया प्लस का 20,000। ठीक है, आगे बात समझ। चलिए नेक्स्ट करते हैं, थर्ड ट्रांजेक्शन। क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। देखो इसमें कैश दे रखा था, इसमें क्रेडिट दे रखा है। क्रेडिट का मतलब होता है बेटा उधार। क्या होता है, उधार। इस बार हम क्या, कैश दे करके नहीं लाए, हम लायबिलिटीज़ पर लेकर के आए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या हो जाएगा, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट को बेटा CR भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो स्टॉक का कॉलम बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया हमारा, और क्या क्रेडिट पर लेकर के आए तो हमारी क्या होगी, लायबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। कितने से बेटा, यहाँ पर क्रेडिटर हो जाएंगे, क्रेडिटर प्लस क्रेडिटर। हमने क्या कर दिया, क्रेडिटर का कॉलम खोल दिया। तुम्हारा कितने का, 25,000 का। 25,000 की क्रेडिट बढ़ गई, और 25,000 से बेटा हमारा क्या हो गया, स्टॉक बढ़ गया। आई बात समझ में। उधारी पर लेकर के आए, मतलब हम क्रेडिट पर लेकर के आए कितने, 25,000 के, और स्टॉक लेकर गए। तो स्टॉक तो हमारे पास आ गया, पर पैसे अभी तक गए नहीं हैं, लेकिन फ्यूचर में जाने हैं। ठीक है, किससे लेकर गए बेटा, महेश से। महेश से हम उधार लेकर गए हैं। ठीक है, अब दो एंट्री होगी हमारी, देखो 1 2 एंड न्यू इक्वेशन प्लस परचेज ऑन क्रेडिट वाली दो गई। इसके बाद में फिर न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन कैसे, ये हमने अंडरलाइन कर दी इसके नीचे, फिर यहाँ पर लिख दिया न्यू इक्वेशन। अब हर एक ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बनेगी। प्लस 1,50,000 प्लस 25,000 के हमारे क्रेडिटर्स हो गए, हम पर 1,30,000 का बेटा क्या बचा है, कैश बचा है, प्लस 20,000 का हमारा स्टॉक बचा है, सॉरी फर्नीचर है, प्लस 25,000 का हमारा क्या हो गया, स्टॉक बचा है।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आई थिंक यहाँ तक तो किसी को कन्फ्यूजन होगा नहीं। अगर कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। फोर्थ क्या, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 टू मोहन फॉर कैश 14,000। इसका मतलब क्या है बेटा कि 10,000 की कॉस्ट था हमारे किस चीज़ की, गुड्स की। 10,000 की कॉस्ट थी हमारे गुड्स की और हमने वो 14,000 में बेच दिया। देखो आपके पास 10 रुपये का, ये मार्कर मान लो 10 रुपये का, आपने 14 रुपये में बेच दिया तो आपको 4 रुपये का फ़ायदा हो गया ना। सेम चीज़ है, बड़ी चीज़ को ना छोटा करके सोच लिया करो। तो देखो सोल्ड, हर बार यहाँ पर परचेज आ रही थी, इस बार हमने बेचा सोल्ड गुड्स। फोर्थ ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स कितने का बेटा, +14,000। हमारे पास 14,000 आ गए और हमारे पास से देखो 25,000 का स्टॉक था तो 10,000 का हमारा क्या गया, स्टॉक चला गया, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, 10,000 का स्टॉक चला गया, 14,000 का हमारे ये आ गया, कैश आ गया हम पे, तो बताओ 4,000 का हमें प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। जो प्रॉफिट हुआ है ना वो कैपिटल बढ़ाएगा हमारी, 4,000 का हमारा कैपिटल बढ़ गई। फिर देखो न्यू इक्वेशन के बाद 1 ट्रांजेक्शन देन अंडरलाइन, फिर न्यू इक्वेशन, जब तक लास्ट ट्रांजेक्शन नहीं आएगा हमारी न्यू इक्वेशन ही चलेगी। प्लस कर दो बेटा 1,54,000 प्लस 25,000 के क्रेडिटर्स, 1,44,000 प्लस 20,000 का स्टॉक फर्नीचर प्लस 15,000 का हमारा क्या हो गया, स्टॉक हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। अब देखो फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या बोल रहा है बेटा, एडिशनल कैपिटल। हाँ ये आपके लिए नया होगा थोड़ा। एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है कि चलते हुए बिजनेस में हम क्या करते हैं, अपनी कैपिटल लगा देते हैं। इसका मतलब हमारे पास कहीं से भी पैसा आएगा तो हम उस पैसे को अपने ही बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो जब हम अपने ही पैसे को अपने ही बिजनेस में लगाएंगे तो दो ही चीज़ होंगी, देखो एक तो बेटा हमारी कैपिटल बढ़ेगी, दूसरा हमारा कैश बढ़ेगा। अब क्या हो गया हमारा फिफ्थ, इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। बेटा कितने की करी हमने एडिशनल कैपिटल, ये है ₹2,000 की है, नहीं ये है 20,000 प्लस 20,000 कैपिटल बढ़ गई, प्लस 20,000 से हमारा कैश हो गया, ठीक है। कैश बढ़ गया हमारा, फर 1 ट्रांजेक्शन हो गया। तो इसके बाद में फिर से न्यू इक्वेशन ये हो गया बेटा 1,74,000 प्लस 25,000 की हमारे पास क्या है, क्रेडिटर्स हैं, प्लस 1,64,000 का वो हमारे पास इस ट्रांजैक्शन के बाद 1,64,000 का कैश हो गया, प्लस 20,000 का हमारे पास फर्नीचर है, प्लस 15,000 का स्टॉक बचा है, ठीक है। अब ज़रा हम इसे टोटल करके देखें बेटा, क्या हमारा क्वेश्चन अभी तक सही जा रहा है, क्या हमारी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ हमारे एसेट्स के बराबर आ रही है। अगर आ रही है तो हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने अगर आ रही है तो हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, बिल्कुल सही है। 1,74,000 प्लस 25,000 हो गया बेटा 1,99,000, ठीक है। 1,64,000 प्लस 20,000 कितना हो गया बेटा, 1,84,000 प्लस 15,000 1,99,000। मतलब हमारी क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रही है। अब चलिए सिक्स्थ करते हैं। सिक्स्थ क्या कह रहा है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹2,000 है ना, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹2,000। अब क्या हुआ, हमें कमीशन रिसीव्ड, इसका मतलब होता है बेटा, इसका मतलब एक और, इसे एक और नाम से जानते हैं, कहाँ गया बेटा, ये है सिक्स्थ पॉइंट जो है ना बेटा, इसे एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, अनअर्न्ड इनकम। अगर ये वाली टर्म भी लिखी हो, मतलब अनअर्न्ड इनकम इक्वल्स टू रिसीव्ड इन कमीशन या फिर सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, रिसीव्ड इन एडवांस, ये दोनों बिल्कुल सेम होती हैं। अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता अनअर्न्ड इनकम 2,000, तब भी हम ट्रांजैक्शन बिल्कुल सेम करते जैसे इसका करेंगे। देखो सिक्स्थ, कमीशन
रिसीव्ड इन एडवांस। देखो बेटा, मैंने यहाँ पर कैपिटल क्या करा है, शॉर्ट में लिखा है ना। आप इसे पेपर में शॉर्ट में लिख करके नहीं आओगे, टीचर नहीं तो आपके मार्क्स भी शॉर्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या थी, लाइन कम थी, इसलिए मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट में लिख दिया है। यहाँ पर मैंने रिसीव्ड भी शॉर्ट में लिखा है, लेकिन बेटा आप इसे पूरा करके आओगे तभी आपके पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो देखिए, अनअर्न जब हमारी इस टाइप की हो, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो बेटा हमारे लायबिलिटीज़ में एक और हमारे क्या बढ़ जाता है, प्लस का साइन बढ़ के लायबिलिटीज़ में आएगा कमीशन, यहाँ पर आएगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। देखो बेटा मेरे पास जगह कम है ना, इसलिए मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म डाली है, लेकिन आपके पास कॉपी होगी क्लास में तो आप उसे हॉरिजेंटली रख करके बड़े कॉलम बना करके पूरा लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्लस का 2000, ठीक। अब क्या हुआ, ये हमने अर्न तो कर ली, हमें मिली ना, किस चीज़ में मिलेगी बेटा, कैश में। ₹2000 क्या होगी बेटा, कैश हो गया हम पर, समझ में आया। ये हमें इस साइड में आ गई, लायबिलिटी साइड में यहाँ पर आ गई, और कैश में यहाँ पर 2000 का प्लस हो जाएगा। बस इतना ही इसका ट्रांजैक्शन होना है। फिर इसके बाद में क्या कर देना, इसके बाद न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, ठीक है बेटा। अब क्या दे रखा है, नेक्स्ट देखो, पढ़ो बेटा। नेक्स्ट हमने 6 तक कर लिए है ना, 6 तक कर लिए, दिखाई दे रहा है आपको 6? चलो मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अब दिखाई दे रहा है बेटा, ये है 6 है ना, 6 तक कर लिया हमने। क्या लिखा है बेटा, 6 कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹2000। अब हम करते हैं 7th, ठीक है। पढ़ो ज़रा 7th, पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट। बेटा फुल सेटलमेंट मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें अपने क्रेडिटर सब जितने भी होंगे हमारे पास, वो हमें सारे के सारे क्या करने पड़ेंगे, चुकाने पड़ेंगे, है ना। हम क्या कर देंगे, उसे फुल सेटलमेंट में पैसा दे देंगे, और फुल सेटलमेंट में हमेशा हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। देखो कैसे करके, 7th क्रेडिटर्स पेड इन फुल सेटलमेंट, क्रेडिटर्स पेड इन फुल सेटलमेंट। देखो मैं पूरा ले आया एक ही लाइन में, ठीक है। न्यू इक्वेशन तो अभी हमने टोटल करी नहीं बेटा, न्यू इक्वेशन का टोटल कर लें। प्लस 1,74,000 रहेगा सेम, प्लस के 25,000 रहेंगे हमारे, प्लस 2,000 हमारे अब कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का जुड़ गया, और अगर हम कैश में 2,000 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1,66,000, प्लस 20,000 का हमारे पास फर्नीचर है, प्लस 15,000 का हमारे पास बेटा स्टॉक है। होगी लो हमारी न्यू इक्वेशन, ठीक है। अब दे रखा है क्रेडिटर्स पेड इन फुल सेटलमेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फुल सेटलमेंट, कि हमने अपने क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट कर दिया। कितना कर दिया बेटा क्रेडिटर्स को, 25,000 के थे, 25,000 हमने चुका दिए, ठीक है। लेकिन हमने उसे कैश सिर्फ और सिर्फ 22,500 का दिया है। ये कैसे हुआ भाई, 25,000 के हमारे पास क्रेडिटर थे, 22,500 का हमने क्या करा, उसे कैश दिया। ये कैसे हुआ, देखो इस केस में जो भी यहाँ पर होता है ना, जैसे किसने करा, राकेश, तो बेटा इस केस में राकेश की कैपिटल बढ़ेगी कितने से, 2,500 से, प्लस 2,500 से राकेश की क्या हो जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है। आप देखो न्यू इक्वेशन करते हैं। इस इक्वेशन के बाद हम क्या करेंगे, इसका टोटल करके देखेंगे। न्यू इक्वेशन, अगर हमारा टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ का बराबर इक्वल आया इसके एसेट्स के, तो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो 1,76,500 हमारे पास लायबिलिटीज़ कुछ बची नहीं, प्लस 0 होगी, 25,000 की थी, 25,000 कर दिए, प्लस 2,000 हमारे किसके हो गए बेटा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। इसमें से गए तो हमारे पास क्या बचा, 500 यहाँ पर बचा, और यहाँ से कैरी ले ली तो यहाँ पर हमारे 3 बचे, 1,43,500, ठीक है। 1,43,500 हमारे यहाँ पर बचे, प्लस
20,000 का हमारे पास एस इट इज़ फर्नीचर बचा और प्लस 15,000 का हमारे पास क्या हो गया बेटा, स्टॉक बच गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ज़रा टोटल करके देखें, 1,78,500 आया, 143 प्लस 15 1,00,000 ये हो गया हमारा 1,58,000 और 1,58,500 में अगर 20,000 जोड़ दें तो हमारे बेटे कितने हो जाएंगे, 1,78,500। हमारी क्या हो रही है, बिल्कुल सही करा अभी तक हमने। ठीक है, बहुत अच्छा साथ दे रहे हो आप, बिल्कुल सही करा अभी तक। 8th इक्वेशन देखो दिखाई दे रही होगी, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 फॉर ₹18,000 आउट ऑफ विच ₹5,000 रिसीव्ड इन एडवांस। एक बार पढ़ने में आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्लास 11th में हमें क्या करनी पड़ती है, ये जो टर्म्स होती है ना हर एक बच्चे के लिए नई होती है, तो आपको ये टर्म्स 2-3 बार पढ़नी ही पड़ेंगी, तब आपकी समझ में आएगा। देखो गुड्स थे, मैं यहाँ पर समझाता हूँ, इसे ज़रा रब कर दूँ, यहाँ पर समझाता हूँ मैं। देखो गुड्स थे बेटा हमारे पास कितने के, 15,000 के। ठीक है, ये हमारे पास थे क्या, गुड्स। हमने इसे सोल्ड आउट कर दिया, सोल्ड आउट करा बेटा कितने में, 18,000 में। अब बताओ 15 की चीज़ हमने 18 में बेची तो हमारे कितने, 3,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। पहली बात प्रॉफिट हुआ। ठीक है, जो चीज़ हुई है हमने क्या करना है वो लिख देना है। देखो सोल्ड गुड्स, हम जानते हैं हमारा प्रॉफिट बेटा कहाँ आता है हमेशा, लायबिलिटी सॉरी कैपिटल में, है ना। हमारा प्रॉफिट हमेशा कहाँ आता है, कैपिटल में। अब देखो सोल्ड करा है गुड्स हमने बेटा कितने के सोल्ड आउट करें, 18,000। हमें कितना मिला है, कैश हमें मिला है। ठीक है, कैश मिला है, लेकिन कैश भी हमें कितने, 2 टुकड़ों में मिला है। 13,000 अभी तक मिले नहीं है, लेकिन 5,000 हमें क्या हो गया, कैश इन हैंड मिल गया। देखो लिखा हुआ है 18,000 में सोल्ड आउट हुए, जिसमें से 5,000 का कैश मिला है हमें, किस में, एडवांस में। देखो मिल गई एक और चीज़, प्लस 5,000 का हमें कैश मिल गया। ठीक है, अब देखो हमारे 15,000 का स्टॉक था, माइनस 15,000 हमारे पास से क्या चला गया, स्टॉक चला गया। नहीं आई बात समझ में, 15,000 का स्टॉक था, हमने 18,000 में बेचा, जिसमें से 5,000 हमें कैश मिला और 3,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। तो बताओ ये तो हो गया हमारे पास 5,000 आगे, लेकिन अभी तक 13,000 हमारे पास बचे हुए ना, हमें लेने हैं। अभी हमने किसको बेचे बेटा, किसी को बेचे हैं, उसका नाम नहीं दे रखा है। ठीक है, लेकिन उससे हमें लेने तो पड़ेंगे, तो हमारा अब एक और अकाउंट खुलेगा, उसको खोलेगा बेटा डेटर्स का। अब हम उसके लिए क्या हो गए, डेटर्स हो गए। ठीक है, अब हम पैसे उससे लेंगे। कितने लेने हैं ये हम अपने अकाउंट में लिख देंगे बेटा, कितने लेने हमें, 13,000। अब देखो इक्वेशन हो जाएगी सॉल्व। 18,000 मिलने थे, जिसमें से 13,000 हमें अभी मिले नहीं है, 5,000 मिल गए, 15,000 का स्टॉक गया और 3,000 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब करेंगे इसमें न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। प्लस करो बेटा 1,79,500 प्लस 0 प्लस 2,000। आ रही है बात समझ में। यहाँ पर हो गए 1,48,500 प्लस 20,000। स्टॉक हमारे पास से बेटा पूरा चला गया, तो 0 का स्टॉक बचा हमारे पास, प्लस 13,000 के हमारे पास डेटर्स बचे। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं 9th। देखो 9th पॉइंट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे, इसमें डेप्रीसिएशन है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन इज़ द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। मतलब एक एसेट की क्या है बेटा, रिड्यूस्ड वैल्यू होती है। और रिड्यूस्ड वैल्यू क्या होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे पास स्टॉक बेटा कितने का है। देखो स्टॉक तो हमारे पास अब बचा ही नहीं है। फर्नीचर है हमारे पास कितना, 20,000 का। ठीक है, 20,000 पर हमारे पास आज की डेट में क्या है बेटा, फर्नीचर 20,000 का। लेकिन अब हमने पता चला है कि इस पर 10% का क्या लग गया, डेप्रीसिएशन लग गया। मतलब अब इसकी वैल्यू 20,000 नहीं रही है, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो गई है। कितनी कम हो गई है, 10%। अगर हम 20,000 का 10 नीचे
परसेंट को हमने 100 में चेंज कर दिया, परसेंट लगा दें तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, बचे 2000। इसका मतलब है 20,000 माइनस 2000 हमारा टोटल कितना आ गया बेटा 18,000। अब हमारे फर्नीचर की वैल्यू बेटा 20,000 नहीं है, 18,000 है। अगर हम आज की डेट में अपने फर्नीचर को बेचें तो उसकी वैल्यू 20,000 नहीं 18,000 रहेगी, ठीक है। 2,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितने का बेटा, 2,000 का। तो ये क्या होता है बेटा हमारे 2,000, ये हमें डायरेक्ट लॉस हुआ नहीं हुआ, हमारे पास कोई चीज़ थी, अब डे बाय डे वो रिड्यूस्ड हो रही है उसकी वैल्यू, तो हमें लॉस हो रहा है ना। आज की डेट में हम बेचना चाहें, हमारे 20,000 का फर्नीचर जो हमने ख़रीदा था, अब हमें बेचने की बारी है, वो 18,000 का निकला, तो हमें तो 2,000 का लॉस हो गया ना। अब जो 2,000 का लॉस हुआ है वो बेटा हमारी कैपिटल में से कम होगा और हमारा कैश कम, इसका फर्नीचर में से कम हो जाएगा, क्योंकि फर्नीचर अब 20,000 का नहीं, नीचे चल के 18,000 का रह जाएगा, ठीक है। जो अब देखो क्या इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन है, नहीं है, तो अब हमें लिखना पड़ेगा नीचे फाइनल इक्वेशन। क्या लिखना पड़ेगा बेटा, फाइनल इक्वेशन। ज़रा करो, अब हो गया ये फाइनल इक्वेशन बची, प्लस के 1,77,500 हमारा बेटा क्या बचा है, हमारी कैपिटल बची। इन दी एंड 0 हमारे पास लाइबिलिटीज़ है, प्लस लाइबिलिटीज़ मीन्स क्रेडिटर्स हैं, प्लस 2,000 की हमारे पास कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, और हमारा कैपिटल है बेटा प्लस का 1,48,500 एंड फर्नीचर हमारे पास 18,000 का, प्लस 0 है हमारे पास स्टॉक, प्लस 13,000 हमें लेने हैं किसी डेटर से, ठीक है, जिसको हमने अभी दिया था, सोल्ड आउट कर रहा था बेटा, 15,000 का स्टॉक 18,000 में सोल्ड आउट कर रहा था। एंड दिस इज़ योर आंसर, हैंस प्रूव्ड। हमारा क्या प्रूव हो गया बेटा इसमें, कि हमारी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स, ठीक है। इन दी एंड इधर का टोटल इसके बराबर है, ठीक है। अब हमारा ये क्या हो गया, 90% अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गया, लगभग कवर हो गए। 1-2 पॉइंट और बचे हैं, वो मैं अगले वीडियो में कवर करा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करना, और ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।